दंतेवाड़ा की एक तेज तर्रार बेटी जिसके घर पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, उसके बाद भी घबराई नहीं अंजलि। अपने छोटे भाई की जान उन्हीं गोलियों के बीच बचाई और इसी वीरता को देखते हुए राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार देकर अंजलि को सम्मानित किया। देखिए इस जाबाज बेटी की कहानी। से लगभग 11 साल पहले 2010 में वरिष्ठ कांग्रेसी अवधेश सिंह गौतम, जो आज दंतेवाड़ा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके घर कुआकोंडा में आधी रात को नक्सलियों ने हमला बोल दिया था। मध्यरात्रि, क्योंकि हमारी बच्ची का जन्मदिन भी था उस दिन, हम सभी परिवार वाले इसी घर पे थे। जन्मदिन सब मना करके सो गए थे और नहीं पता था इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने मेरे घर पे हमला कर दिया। कुआकोंडा थाने से महज चंद कदम दूर नक्सलियों ने अवधेश सिंह गौतम के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई थी। उस दिन अवधेश सिंह गौतम की बेटी अंजलि का जन्मदिन। घर के अंदर उनकी बेटी अंजलि और उनका एक छोटा बेटा था, जिसके पैर पर नक्सलियों ने गोलियां चलाई। आते ही सीधे हमारे भाई के पैर पे ऐसे गोली मार दी। उस टाइम ऐसा कुछ सोचे, बस ये था कि हाँ अपने भाई को बचाना है, हार नहीं माननी है, बस ये लगा। उस समय बिना हिम्मत हारे नक्सलियों के बीच अपने भाई को बचा एक बड़ी वीरता का अंजलि ने परिचय दिया है। अचानक से पीछे बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। हमको लगा कि घर में सब खत्म हो गया, कोई भी नहीं बचा है। हम छोटों को बोले बस डरना मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ अभी। अंजलि की ये वीरता उस समय राजधानी दिल्ली तक पहुंची, जहां राष्ट्रपति ने अंजलि को सम्मानित किया। आज एनसीईआरटी के 5वीं कक्षा में ब्रेव अंजलि चैप्टर भी पढ़ाया जाता है। उन दिनों ये दंतेवाड़ा की बेटी अंजलि देश की राजधानी दिल्ली के अखबारों की सुर्खियों में बनी थी। इस उम्र में अंजलि जो अदम्य साहस का परिचय दी और नक्सलियों से जूझती हुई और उस भाई को अपने पीठ पे लाद के फिर फायरिंग के बीच में निकाली, तो निश्चित तौर पे हम पूरे परिवार क्या, हमारे पूरे समाज, पूरे जिला, पूरे प्रदेश गौरव की अंजलि ने। कई संस्थाओं ने अंजलि को पुरस्कारों से नवाजा। आज वो अंजलि बड़ी हो गई है और परिणय सूत्र में बंधने जा रही है। साधना न्यूज बस्तर हेड रिपोर्टर अर्जुन पांडे ने वरिष्ठ कांग्रेसी और अंजलि से विशेष चर्चा की। उन परिस्थितियों में अंजलि ने किस प्रकार अपने भाई को बचाया, सुनते हैं अंजलि की ही जुबानी। हमारे साथ में अंजलि सिंह गौतम जो है उपस्थित हैं और आपको बता दूं कि अभी चर्चा हो रही थी अंजलि सिंह के बारे में, क्योंकि ये दंतेवाड़ा की वो बेटी है जिसने दंतेवाड़ा का नाम बहुत ही ऊंचे करके रखा है। जी हाँ, जब नक्सलवाद यहाँ पे चरम था, उन समयों में 2010 के वो समय थे जब नक्सल समस्या यहाँ की एक चरम समस्या थी। उस समय पे जो वरिष्ठ कांग्रेसी जो आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं, उनके परिवार पर हमला हुआ था। उनके घर को चारों तरफ से नक्सलियों माओवादियों के द्वारा घेर लिया गया था और ताबड़तोड़ गोलियां जो है चलाना शुरू कर दिए थे। रात्रि का वो समय था और एक बड़ी बात बता दूं आपको, उस दिन अंजलि का जन्मदिन भी था। इन परिस्थितियों में कैसे सूझबूझ दिखा करके एक वीरता और एक साहस का जो है बड़ा परिचय अंजलि ने दिया। अपने भाइयों को वो बचा करके उन्हीं नक्सलियों के बीच से सुरक्षित स्थान पे लेके गई। आपको बता दूं कि 4 गोली खुद अंजलि के भाई को भी लगा था। तो अंजलि से बहुत लोगों को जो है सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपना हिम्मत लोगों को नहीं हारना चाहिए। बेटियां हमेशा अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। वैसे ही अंजलि ने उस समय अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने परिवार के साथ में अपने जिले का भी नाम रोशन किया। आपको बता दूं कि अंजलि जो है उसको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया और वो दिल्ली तक गई थी। दिल्ली के पेपरों में अंजलि के वीरता के कारनामे बहुत सारे पेपरों में छपे भी थे। अंजलि हमारे साथ मौजूद है। अंजलि से पूछते हैं कि उस समय में किस प्रकार से और इसने एक साहस का परिचय देकर के अपने भाई की जीवन को बचाया। पहले तो अंजलि नमस्ते, आप हमारे साथ में साधना न्यूज के साथ में जुड़ी हैं। किस तरह से वो समय जो है बीता, क्योंकि बड़ा जब कहीं अटैक होता है तो लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जी बताएं अंजलि।
कि उस वक्त ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि ये सब हो जाएगा, क्योंकि सब बर्थडे पार्टी मना रहे जी थे। जी जी और रात का वक्त था, अचानक से 12:30 बजे अचानक से गोली वोली चलने लगी। फिर उसके बाद हम बच्चे ही थे हम, और मेरा भाई भी बहुत छोटा था, कुछ समझ में नहीं आया। और फिर जब ये दरवाज़ा तोड़ने लगे तब उठ के हम जब देखे कि यहाँ कोई है नहीं, पापा भी नहीं है, तो पूरी लाइट वाइट पहले तो हम बंद कर दी। जी जी उसके बाद जैसे उन्हें अंदर घुसे तो आधे मान से तो गोली वोली चलाने लगे थे। जी और कुछ समझ में भी नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। खाली सुने थे, ऐसे देखे तो थे नहीं उन लोगों की कैसे होते हैं, कौन होते हैं नेक्स्ट लाइन। जी जी और आते ही मान सीधे हमारे भाई के पैर पे ऐसे गोली मार दी उन्होंने। जी और उसके बाद जब बोले कि निकलो बाहर, बहुत उन लोग बहुत गंदा बिहेवियर था उन लोगों का, बहुत गाली गलौज उनकी थी। उसके बाद हमने कहा कि मतलब हमने उनको चिल्लाया भी था, बोला कि अरे हमारे भाई को आपने कैसे गोली मार दी है, कितना छोटा है वो। उसको वो बेड के नीचे छुप गया था। जी फिर उसको निकाले तो वो खड़े नहीं हो पा रहा जी। था अपने पैर से। फिर उसको उठाए हमने और ऐसे बेड पे बैठाया। और उसके बाद जब हमने कहा कि कहाँ, मतलब जब देखने लगे कि उसके पैर पे कहाँ लगी हुई है गोली, तो उसका जब हमने लोअर हटाया तो बहुत बड़े बड़े घाव थे। जी 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 कट और आप जो है राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी हुई, आपने बहुत वीरता का परिचय दिया, तो फिर आपने क्या किया? मतलब इतनी गोलीबारी चल रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी जी फिर उसके बाद हम बोले कि हमको लगा कि कोई है नहीं घर में। जी 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 उसको फिर हमने मतलब कुर्सी पे बैठाया और हमने कहा कि बस हिम्मत रख भाई, तेरे साथ मैं हूँ। जी जी अंजलि, आपने देखा होगा कि कितनी महिलाओं ने अपने देश का नाम रोशन किया, इतिहास गढ़ा है। एक इतिहास आपने भी गढ़ा है और बिल्कुल आप हिम्मत रखें। तो ये अंजलि, जब आप बाहर निकली तो आपने अपने भाई को बचाया, तो आपको कब पता चला कि आपके पापा मम्मी भी सुरक्षित हैं? देखिए, परिवार के लोग यहाँ पर भावुक हो रहे हैं, हमारी बात हो रही है अंजलि से, और मैं दिखाना चाहूंगा कि परिवार के भी लोग हैं और उस पल को याद करके लोग बहुत भावुक हो रहे हैं। अंजलि, आप हिम्मत रखें, और क्योंकि एक आपके द्वारा ये संदेश भी दिया गया कि हिम्मत नहीं हारना है। शायद उस दिन आप हिम्मत हारी रहती तो आपके जी 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 तो अंजलि, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद उसको हमने बाहर यहीं पे ही बैठाया हुआ था, इस जगह पे। फिर उसके बाद हम अचानक से पीछे बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। हमको लगा कि घर में सब खत्म हो गए, कोई भी नहीं बचा है अभी। तो हम छोटू को बोले बस डरना मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ अभी, बिल्कुल मत डरना। तो बोला कि हाँ दीदी मैं नहीं डर रहा हूँ, मैंने रोना भी नहीं, क्योंकि मैं अभी हूँ तेरे पास। उसको पकड़ी थी ऐसे, उसके पैर पे पूरे कपड़ा उपड़ा सब बांध दिया। वो इतना ब्लडिंग हो रहा था कि वो सब, फिर बार बार अंदर जाए, अंदर से बाहर आए, फिर उसके कपड़े पैर पे बांधे। उसके बाद वो हमको लगा कि अब यहाँ पे हमको शायद खत्म कर देंगे। बहुत तादाद में लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे। उसके बाद हमने उसको कंधे पे बैठाया और यहाँ से फिर लेके गए, तो वहाँ हम गिर भी गए थे रोड पे, और पैर छूने नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ उसका हाथ हम पकड़े थे और ऐसे कंधे पे बैठाए थे। उसके बाद फिर थोड़ा देर हम वहाँ पर रुके, फिर देखे, हमको लगा कि हम कहाँ जाएं, कहाँ इसको लेके जाएं। ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं अभी, ना अपने चाचा के पास जा सकते, क्योंकि हमारे चाचा का घर थोड़ा दूर है यहाँ से, और वो बहुत परेशान हो रहा था हमारा छोटा भाई। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा परेशान मत हो, हम तुमको दादाजी के यहाँ लेके जाते हैं अपने। फिर वहाँ उसको रात में लेके गए। वहाँ पे वो दरवाजा उन्होंने बंद, सब क्योंकि गांव में ही सब फैले हुए थे, तो उन लोग भी दरवाजा नहीं खोल रहे थे। फिर हमने उनकी खिड़की तोड़ दी। खिड़की तोड़ के जब हम उनके अंदर घुसे, फिर उसके बाद हमने दरवाजा खोला, फिर उसको हम पकड़ के अंदर लेके आए। उसके बाद 3:30 बजे दंतेवाड़ा से पुलिस आई। फिर हमारे भाई को पता था, क्योंकि वो छत से शायद हमको देख लिया था जाते हुए धीरे से। फिर वो वहाँ पे आया 3:30 बजे रात के। उसके बाद फिर हम घर आए, तब हम पापा को देखे कि सब घर में ठीक है कि नहीं, किसको क्या हुआ, क्योंकि कुछ पता नहीं था, सब इधर उधर सब हो गए थे। उसके बाद फिर जब हम देखे कि हाँ पापा ठीक हैं, मम्मी सब ठीक हैं, बड़ा भाई हमारा ठीक है, हमारी दादी एकदम ठीक है, फिर उसके बाद फिर सब आने लगी, क्योंकि पुलिस का फोर्स आ चुकी थी। अंजलि, फिर आपको जो है इन आपकी वीरता को देखते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया था, तो कैसे जो है वहाँ पे पल, क्योंकि एक अभी आप जो है उस पल को याद करके भावुक हो रही थी आपके, मैंने देखा आंखों में आंसू भी आ गए थे, तो
ये जो आप दिल्ली जब जाती हैं और राष्ट्रपति के द्वारा आपको पुरस्कार दिया जाता है, वो पल के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो पल तो सर बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा भी नहीं था कि प्रेसिडेंट अवार्ड है, मतलब झांकी ऐसे निकलती, वहाँ पर झांकियाँ बहुत सारी थी। आप मानती हैं दुख के बाद सुख आता है? हाँ हाँ, और मतलब हार के बाद जीत आती, धूप और छाव तो होते रहते हैं, परिस्थिति मतलब बदलती रहती है। लेकिन उस टाइम ये लग रहा था कि हाँ बस ये रात कट जाए और ये दिन आ जाए, मतलब सुबह हो जाए उस दिन। जब पेपरों में आप सुर्खियों में बनी हुई थी, उसके बाद तो ठीक लगा, उसके बाद अच्छा लगा कि हाँ मतलब अवार्ड मिला, क्योंकि सभी घर में बहुत खुश थे उस दिन। तो ये कुछ विद्यालयों में आपके स्कूलों में आपकी पढ़ाई भी जो है आपके वीरता की पढ़ाई भी चल रही है? जी जी, वो एनसीईआरटी की बुक पे 5th क्लास की बुक पे कैसा फील होता था? आप पहले खुद पढ़ते थे और आपकी पढ़ाई जो है, आपकी वीरता की पढ़ाई जो है स्कूलों में कराई जा रही है। बहुत अच्छा लगा सर कि अब मेरी कहानी कोई अब और पढ़ेगा, क्योंकि हम पहले किसी और की कहानी पढ़ते थे। अब हम मेरी कहानी कोई और पढ़ के मतलब उससे कुछ प्रेरणा ले, कुछ सीखे कि कभी डरना नहीं। अगर उस टाइम अगर मैं डर जाती या कुछ भी उस टाइम ऐसा मोमेंट होता कि अगर मैं भावुक खुद हो जाऊंगी या डर जाऊंगी, तो मैं उस टाइम अपने भाई को नहीं बचा पाती। उस टाइम ऐसा कुछ सोचे, बस ये था कि हाँ अपने भाई को बचाना है, हार नहीं माननी है, बस उस दिन ये लगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिम्मेदारी रहती है और अब आपको वो जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया, तो कैसा क्या चल रहा है कि भाई, क्योंकि एक ऐसी बेटी जिसने दंतेवाड़ा का नाम रोशन किया था, अब उस बेटी को एक और परिवार की जिम्मेदारी मिल रही है। जैसे यहाँ पे रहे वैसे वहाँ भी रहेंगे, तो संभाल के रखेंगे सबको। तो कुछ आपके पापा मम्मी से आपको प्रेरणा स्रोत मिला? क्योंकि हिम्मत आना एकदम से नहीं होता है, परिवार में लोग हिम्मती रहते हैं तो बच्चों में हिम्मत आती है। क्या मानते हैं आप? मम्मी पापा तो बहुत अच्छा सिखाए कि सबके साथ अच्छे से रहना है, वहाँ पे सबका मान सम्मान करना है। ये हिम्मत क्या वो क्षत्रिय परिवार में है, इसके वजह से तो हिम्मत नहीं दी है? आप कह सकते हैं ये चीज, ऐसा कुछ नहीं। सभी के माँ बाप, ऐसा कोई क्षत्रिय समाज या फिर कोई ठाकुर का वो नहीं है, सभी समाज वाले अपने बच्चियों को तो सिखाते ही हैं। भारत देश में अगर देखें तो फिर ये इतिहास भी दिखाता है जी, वो तो राजपूत के खून में ही रहता है। चलिए, तो अब आगे जो हमारे दंतेवाड़ा की और बहुत सारी बच्चियां जो आपका लेसन भी पढ़ रही हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश है आपका? यही कहूँगी कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, उस चीज़ को मतलब हार कभी नहीं मानना है। आप उस चीज़ को डट के आप सामना करें। अगर उस दिन आप कर लिए तो आपको ही मतलब आगे आप ये रहेगा कि आप कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप उस चीज़ पे वो आप कर सकते कि अरे हमने मतलब कि हम ये कर सकते हैं, हम मतलब इस चीज़ से डरना नहीं है, आगे बढ़ते चलना। तो आपने देखा हमारे साथ में दंतेवाड़ा की बेटी जो है अंजलि थी, और उन्होंने बताया, और वो बहुत भावुक भी हो गई उन समयों को और उन पल को याद करके जब नक्सलियों के द्वारा इनके परिवार के ऊपर एक अटैक किया गया था। जी आपको बता दूं, बहन अंजलि का जो है वो शादी हो रही है, वो परिणय सूत्र में बनने वाली है। 20 तारीख को जो है इनका शादी होगा, और बेटियों के ऊपर दो परिवार की, समाज की, सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। ऐसे में जब परिवार की बेटी इस तरह से कुछ नाम करती है तो बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल पेश करती है। हमारे साथ में अवधेश सिंह गौतम जी हैं, और आपको बता दूं दंतेवाड़ा जिला के जो है वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं और यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी। एक कहें अगर जीवन की बात करें तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है उसमें बेटियों का स्नेह जो है पिता को बहुत अधिक जो है मिलता है। तो मैं इस बात को इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एक ऐसी घटना जिसने एक बच्ची को अपने पूरे परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जो है विशेष बना दिया। उस बच्ची के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बच्ची आगे कुछ दिनों में परिणय सूत्र में बनने वाली है। जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। आप बताएं कि किस तरह से अंजलि बड़ी हुई, और एक जो बहुत दुखदायी घटना थी, मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों की जो है उस समय बुद्धि क्षीण हो जाती है, विवेक लोगों का खत्म हो जाता है,
ऐसे परिस्थिति में आपने उस परिस्थिति को भी झेला है, और जो आपकी बच्ची थी अंजलि, उसने उस समय एक बहुत अच्छा हीरो वाला काम किया था, अपने दोनों भाइयों को बचाने का उसने काम किया था। तो किस तरह से वो बच्ची बड़ी हुई और किस तरह से उस दौर का समय बीता? जी निश्चित ही मतलब वो जो घटना थी 7 जुलाई मध्यरात्रि, क्योंकि हमारी बच्ची का जन्मदिन भी था उस दिन, और हम सभी परिवार वाले इसी घर पे थे, और उसका जन्मदिन सब मना करके सो गए थे, और नहीं पता था इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने मेरे घर पे हमला कर दिया, और इतनी बड़ी तादाद में सब अप्रत्याशित थे कि अब कैसे करें, कैसे बचें, क्या करें। सब अपने अपने ढंग से बचने का, मैं छत में वाइफ के साथ ऊपर चला गया, लेकिन नीचे नक्सली घुस गए। मेरे से घुसते मतलब हमारे साले को मारे, एक लड़के सर्वेंट को मारे, मारने के बाद भी जब अंदर घुसे तो छोटे बच्चे मारे, करीब 3-4 गोली मारे। उसी समय अंजलि उसके साथ थी, ये करीब 13 साल की उम्र में थी, तो बच्चा था 10 साल का था, और ये अपने विवेक से जो नक्सलियों से लड़ी, तो मतलब ये अप्रत्याशित टाइप मैंने होगा, मतलब कि, और इसके साथ मैंने पूरे परिवार मतलब इसकी कृत से, मतलब इस उम्र में अंजलि जो अदम्य साहस का परिचय दी और नक्सलियों से जूझती हुई, और उस भाई को अपने पीठ में लाद के फिर फायरिंग के बीच में निकाली, तो निश्चित तौर पे हम पूरे परिवार क्या, हमारे पूरे समाज, पूरे जिला, पूरे प्रदेश गौरव किया अंजलि ने। और अंजलि शुरू से ही यही मतलब पढ़ी, फिर जगदलपुर पढ़ी, पढ़ने लिखने में भी अव्वल रही, मतलब अभी MSc फर्स्ट क्लास की, मतलब कभी हमने अंजलि का कोचिंग नहीं कराया, और अंजलि जो भी की अपने दम पे पढ़ी, कभी मतलब किसी ढंग से भी कोचिंग का कोई सहारा नहीं ली। तो निश्चित ही बहुत ही प्राउड है हमारी अंजलि पे। और अब 20 तारीख को विवाह होने जा रहा है, तो कष्ट तो है, निश्चित तौर पर कष्ट अभी होता है कि जो बेटी इतनी होनहार बेटी है और जो परिणय सूत्र बनने जा रही है। तो अगर बात करें कि जिस समय अंजलि ने इस तरह से वीरता दिखाई थी, तो बहुत सारी बच्चियां भी अंजलि से प्रभावित होंगी, बहुत सारे अवार्ड भी अंजलि को मिले हैं। तो किस तरह से, जैसे मैंने देखा कि उस समय सुर्खियां में रहती थी अंजलि, दिल्ली के पेपरों की जो है हेडलाइन में अंजलि का नाम हुआ करता था, तो उन सभी में किस तरह से आपको अनुभूति हुई? क्योंकि एक इतना बड़ा कष्ट झेलना, इतना बड़ा दर्द झेलना, और ऐसे समय में कहें इसका परिणाम, क्योंकि बिल्कुल एक बहुत हिम्मत देने वाली बात थी कि ऐसे विकट परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाना जब मुश्किल रहता है, तब अपने भाइयों की जान बचाना तो एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर में जब यह पुरस्कार दिल्ली में मिल रहा था, राजपथ पे जब मेरी बेटी जिप्सी में सबसे पहले नंबर पे गाड़ी पे जब सवार होके जब निकलती है राजपथ में, जब राष्ट्रपति को सैल्यूट करती है, बहुत ही जीवन का सबसे बड़ा पल था वो, मतलब मेरे लिए। तो आज कुछ दिनों बाद यानी 20 तारीख को जो है आपने कहा कि अंजलि परिणय सूत्र में बनेगी। एक पिता को के लिए बड़ी दुखदायी वो स्थिति होती है जब अपनी बच्ची को बिछड़ने की बात भी अगर हृदय में आती है, तो हृदय बहुत ही करुणा से जो है घिर जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि बड़े चंद दिन बचे हैं? सर रिलैक्स हो जाए सर, ये तो एक मुझे लगता है कि प्रकृति का नियम है। निश्चित ही अंजलि का विवाह ज़्यादा दूर भी नहीं है, रायपुर राजधानी में ही, मतलब हम लोगों ने किसी दूसरे स्टॉल पर राजधानी रायपुर में ही विवाह किया है। अच्छे परिवार में जा रही है अंजलि, उन लोग भी अंजलि का काफ़ी ख्याल रखेंगे, हमारे पुराना परिचित परिवार है। और निश्चित तौर से अंजलि जब दिल्ली के पेपरों में हेडलाइन में छपा, जब राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि देखिए आपकी बेटी है, तो आज सोनिया जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उन्होंने बताया कि ये मतलब ये बेटी इनकी बेटी है। तो उस समय जब प्रधानमंत्री के निवास में भी जब हम लोग गए, तो वहाँ पर भी मतलब जब मैडम सोनिया ने जब प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन लोगों को मैं जानती हूँ और ये दंतेवाड़ा के हमारे लोग हैं, और तो उस समय मतलब एक अनुभूति जो सारे मीडिया चैनल में सारे, जैसे मनमोहन सिंह से लेके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लेके सारे रक्षा मंत्री, सारे लोगों के से लोगों ने मुझे मतलब प्रोत्साहन से कि आपकी बेटी बहुत बहादुर बेटी आपकी है,
मैंने कहा बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि मेरी जिस दिन से जन्म से लेके निश्चित ही भाग्यशाली हमारी बेटी अंजलि रही। अब बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं अंजलि को। अंजलि को मतलब जीवन रक्षा पदक राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। जीवन रक्षा पदक से प्रेसिडेंट का मेडल होता है। ऐसे ही राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला, राज्य वीरता पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ बिहान जो जी न्यूज का निकल रहा था, बिनानी फाउंडेशन वाले बॉम्बे में बुला करके उसको सम्मानित किए। फिर सेना वाले भोपाल में बुला करके सेना के मैंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, उन्होंने उनके शौर्य को सल्यूट कर उन्होंने सम्मानित किया। उसके बाद तो फिर अंजलि कई जगह रायगढ़ और जहाँ पे बुला के लोगों ने मैंने सम्मान किया कि ये दंतेवाड़ा सुदूर वनांचल क्षेत्र की बेटी जो नक्सलियों के नाम से लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उस बीच में एक अदम्य साहस का परिचय देना ये अपने आप में मतलब बिरला ही था, अनोखा ही था। जैसे कि पिता पुत्र की बात करें, बाप बेटी की बात करें, तो अपने भारत देश में सुनने को मिला है कि बच्चियों को बड़ा कहें तो जो स्नेह, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सही परवरिश नहीं दे पाते हैं, स्नेह नहीं दे पाते हैं। क्या कुछ संदेश जो है आपको उन परिवारों के लिए? मैं बताना चाहता हूँ अंजलि ने जो कार्य किया निश्चित बहुत ही माता पिता जो भी बाकी लोग हैं बच्चों को इससे प्रेरणा मिली है। अब अंजलि की वीर गाथा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का CBSE कोर्स है NCERT का, उसके भी 5th क्लास के 12वें लेसन में इसका ब्रेव अंजलि करके एक लेसन पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, उससे सीख मिले बाकी बच्चों को। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब CBSE में शामिल कर अंजलि की वीर गाथा, नक्सलियों से कैसे लड़ी, कैसे अपने बच्चों का परिवार का जीवन बचाई, ये अपने आप में। उस समय अंजलि के छोटे भाई के पैर में गोली भी लगी थी, हमने सुना था। उसको 4 गोली नक्सलियों ने मारा था और उसको ये था कि ऊपर मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप तो सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा है, कम से कम मैं अपने छोटे भाई को बचा लूँ, और उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करके वो लड़ी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अवधेश सिंह गौतम जी एक वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं, सोनिया गांधी ने भी इनको उस समय सांत्वना दी, और एक प्राउड फील होता है जब बच्ची इस तरह से जो है काम करती है, जिससे हम और भी बच्चों को दिख सके, सिखा सकें। कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और कभी भी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। आज से लगभग 11 साल पहले 2010 में